नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी हार जिसने पूरे उत्तर भारत को झकझोर कर रख दिया और जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की जब पृथ्वीराज चौहान की हार से पूरे देश में हाहाकार मच गया। ये कहानी आपको हैरान कर देगी, तो चलिए शुरू करते हैं। 1192 ईस्वी का समय था। भारत की भूमि पर दो महान सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध होने वाला था। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, उत्तर भारत के आखिरी महान हिंदू राजा जो अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरी ओर थे मोहम्मद गोरी, जो भारत की समृद्धि और सत्ता पर कब्जा जमाने का सपना देख रहे थे। पृथ्वीराज ने 1191 की पहली तराइन की लड़ाई में गोरी को हराया था, लेकिन 1192 में गोरी अधिक तैयारी और बेरहमी के साथ लौटे। दोनों सेनाओं की भिड़ंत तराइन के मैदान में हुई और जो हुआ उसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया। युद्ध के शुरुआती चरणों में पृथ्वीराज की सेना डटी हुई थी, लेकिन एक निर्णायक क्षण में विश्वासघात हुआ। कुछ महत्वपूर्ण राजपूत सहयोगी युद्ध के मैदान से पीछे हट गए या गोरी का साथ देने लगे, जिससे पृथ्वीराज की सेना कमजोर पड़ गई। गोरी की घुड़सवार सेना ने इसका पूरा फायदा उठाया और राजपूत सेना को तहस-नहस कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उस वीर राजा, जिसने एक समय भारत की रक्षा की थी, अब दुश्मन के रहमो करम पर था। गोरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया और बाद में उन्हें मार डाला गया, ऐसा कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की हार ने भारत के उत्तरी हिस्से को अराजकता में डाल दिया। कोई मजबूत हिंदू राजा नहीं बचा था जो उत्तर भारत की रक्षा कर सके। मोहम्मद गोरी की विजय सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत थी जो सदियों तक चलेगी। शहरों को लूटा गया, मंदिरों को ध्वस्त किया गया और आम लोगों का नरसंहार किया गया। दिल्ली पर गोरी के सेनापतियों का कब्जा हो गया, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। पृथ्वीराज की हार का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी गहरा था। उत्तर भारत की कई रियासतें टूट गईं और उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ गई। राजपूत वंश पहाड़ों और रेगिस्तानों की ओर चले गए, जहां वे कई दशकों तक गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे, लेकिन भारत का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया था। पृथ्वीराज चौहान का अंत जरूर हुआ, लेकिन वह भारत में प्रतिरोध और वीरता का प्रतीक बन गए। उनके वीर गाथाएं आज भी गाई जाती हैं और उनकी कहानी विदेशी आक्रमणों के खिलाफ संघर्ष की याद दिलाती है। पृथ्वीराज चौहान की हार न केवल एक राजा की हार थी, बल्कि यह भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जिसने भविष्य की दिशा बदल दी। अगर आपको यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्ते।